हमारे साथ एग्जाम टूर के डायरेक्टर का है सीओ साहब पहुंचे हुए हैं। अभी कुंदन सर से संयुक्त सचिव हैं बीपीएससी के, उनसे लगभग 1 घंटे तक मुलाकातें हुई। आप लोग के जितने भी प्रश्न है हर प्रश्नों का जवाब अभी हम देने वाले हैं। हम लोग जो भी बातें हुआ हर प्रश्नों का जवाब मिलेगा। कुछ लोग दावे के साथ कह रहे थे कि भाई 20 तारीख या 21 तारीख या 22 तारीख को परीक्षाएं होने जा रही है टीआरई 3 का, जो कि सरासरी गलत है। ये भी कहा जा रहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होने जा रहा है टीआरई 1, 2 का, जो कि वो भी सरासर गलत है। ये भी कहा जा रहा था कि टीआरई 4 का कन्फर्म है कि इतना तारीख को आ रहा है, टीआरई 5 भी आ रहा है, टीआरई 3 और 4 का एग्जाम भी साथ में होगा, और जो भी है डोमिसाइल लगेगी या नहीं लगेगी हर मैटर के ऊपर बात हुआ है। क्योंकि जो संयुक्त सचिव साहब है, जिसे कुंदन सर के नाम से आप लोग जानते हैं, कुंदन जी, और साथ ही जो पाठक जी अपने शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है के पाठक, उन लोगों के बीच कोऑर्डिनेट होकर बातें भी हुआ है, वो सारा बात मैं बताऊंगा। हमारे साथ अभिषेक जी बात करने के लिए तैयार हैं, आप भी रहे वहाँ पे मुस्तैद। सबसे पहले तो बहुत बहुत ज़्यादा टाइम का भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी व्यूअर देख रहे हैं जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लगभग 1 घंटा बात हुई उनसे जी, और एकदम संतोषजनक जवाब दिए जो भी है। जैसे उनका कहना है कि एग्ज़ाम ले लेना, एग्ज़ाम टीआरई 3 में अभी विलम्ब होगा। एडमिट कार्ड का मसला है, क्वेश्चन पेपर बनाने का मसला है, क्वेश्चन पेपर। उन्होंने तो ये भी बोला कि कम से कम 10 दिन एडमिट कार्ड जारी करने में हमको चाहिए। ये सारा चीज़ है, बहुत सारा प्रोसेस है जी। फिर इस बार का किसी तरह का क्वेश्चन लीक ना हो, सबसे बड़ा समस्या ये है। दूसरा समस्या ये है कि EOU जो आरोप लगा रही है बीपीएससी, आर्थिक अपराध इकाई, और बीपीएससी का साफ कहना है कि जो उनका स्टूडेंट है उनको संतुष्टि जरूरी है। उनके जब तक संतुष्टि नहीं होगी तब तक एग्जाम कराने में थोड़ा सा विलम्ब है। अभी जो 21 वाला खबर चल रहा है 20-21 वह लगभग नहीं 100% कहिए वह संभव नहीं है। छोड़िए, सब कुछ नहीं बताया जा सकता। बहुत सारा चीज़ उन्होंने बोला कि कैमरा के सामने नहीं बोला जा सकता, नहीं बोला जा सकता, उसको आप समझ रहे हो। तो अभी विलम्ब होगा, इस बात को समझिए। एक बात और समझ लीजिए, टीआरई 3 में विलम्ब होगा तो टीआरई 4 में भी विलम्ब होगा। 100% 24 दिया गया है, वो संभावित है, इस बात को समझिए। और टीआरई 4 वाले विद्यार्थी अभी से लग जाए। और पूछिए जो आपको जो अच्छा, ये जो जैसे हम लोग ने भी दावा किया कि कुछ नेता हैं या फिर कुछ लोग बाहर ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है, चाहे मैं तमाम जितने नेशनल चैनल है उस पर देख रहा हूँ कि ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है कि टीआरई 3 की परीक्षाएं जो है वो 20 से 21 की संभावित है, अनुमानित हो सकता है। कल रात तक भी ये खबर चली है। तमाम लोग बिहार के पूरे युवा जानते हैं, बिहार ही नहीं पूरे भारत के युवा जानते होंगे जो एग्जाम देना चाहते हैं। और अभी कहा गया है कि मान के चलिए कि नहीं होगा, तो क्या युवा कैसे बिलीव करें कि भाई मान के चलिए नहीं, अगर कोशिश किया जाता है, 4 के बाद ही कोशिश होगा जी। अगर सब कुछ होता है तो एग्जाम कराना बहुत बड़ा टफ नहीं है। जिस तरीके से वो बताए कि व्यवस्था तो हम कर देंगे, लेकिन हम लोग पूरा फूक कर कदम रख रहे हैं। हर एक बार बीपीएससी में सुधार किया जाता है, एग्जाम लेने का प्रोसेस हो, क्वेश्चन करने का प्रोसेस हो, प्रिंटिंग प्रेस हो, बहुत सारा चीज़ है। एडमिट कार्ड देना है, एडमिट कार्ड में जिला कहाँ रहे, किस विद्यार्थी का कैसे दिया जाए, कोई विद्यार्थी तीनों में है तो उनको कैसे एडजस्ट किया जाए, किसी का छूटे ना, यदि छूट जाता है तो कोर्ट से आदेश आएगा तो एग्जाम भी रद्द हो जाता है। आप सब समझे। तो इन सारे चीज़ को लेकर भी देखना है। अभी इधर मामला जो अब चल रहा है 90 अंक से कम वाला, वो भी एक जो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि पूरक दिया जाएगा, तो पूरक बीपीएससी के हाथ में नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं। हाँ, पूरक के लेकर क्या कुछ थोड़ा सा बता दीजिए। पूरक का जो है बीपीएससी के हाथ में नहीं है। बीपीएससी अपना स्पष्ट है, आप भी जानते हैं। जो विद्यार्थी नहीं समझते उनको मैं बता दूं, पूरक बीपीएससी के हाथ में नहीं है। शिक्षा विभाग बोलेगा कि हमको 100 रिजल्ट और। हाँ, कुछ लोग ये भी कह रहे थे सर, कहते हैं कि जो भी प्रत्येक दिन स्टूडेंटों को निकाला जा रहा है, नियुक्ति पत्र रद्द किया जा रहा है, जो नए शिक्षक बीपीएससी वाले हैं, तो वो तमाम रिक्तियाँ बीपीएससी को पर डे मिल जा रहा होगा, जैसा कि आपने ही ये प्रश्न किया। तो स्पष्ट तरीका से कुंदन जी की तरफ से कहा गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये विभाग में जाती है। विभाग जो भी है एक डेटा तैयार करेंगी, विभाग जो है एक अपना PDF तैयार करेंगे कि भाई मेरे पास इतना वैकेंट सीट है, और वो मान के चलिए कि बैकलॉग में जा सकती है। जैसे शिक्षा विभाग मान लीजिए जो सीट खाली हो रहा है, जो जांच करा रहा है, अगर शिक्षा विभाग बोलेगा बीपीएससी को कि हमको टीआरई 2 से 2000 और रिजल्ट आप दे दीजिए कैटेगरी वाइज, तो ये रिजल्ट घोषित करेंगे। इनके पास तो सारा रहता है। आप अतुल सर भी बोले थे कि सब रिजल्ट बन के तैयार रहता है, जैसे जैसे होता है उसी तरीके से हम लोग करते हैं। कुंदन सर भी वहीं बोले। लेकिन जब तक इधर से आदेश नहीं आता है पूरा रिजल्ट, ये लोग कुछ अपने मन से नहीं कर सकते। इनका कोई क्या मान के चला जाए पूरा रिजल्ट बच्चे जैसे दबाव डालेंगे, शिक्षा विभाग जैसे करेगा, सरकार पर जैसे दबाव पड़ेगा वैसा होगा। यस, ये डिपेंड आ गया गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट कहेगी एजुकेशन डिपार्टमेंट को, तो फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट बीपीएससी को कहेगी। बीपीएससी पर जैसा आदेश आएगा, अगर मोटा मोटी मान के चले लास्ट तक संभव हो सकता है, जून के लास्ट तक संभव हो सकता है। मोटा मोटी अगर मैं बताऊं कि कहा गया कि देखिए 20-21 तो मान के चलिए 100% नहीं होगा,
हाँ, ये हो सकता है कि जून के एंड में हो सकता है, एंड में कोई 7 से 8 चरण से गुजरना पड़ता है। कोई एग्जाम अगर बीपीएससी ले रही है तो 8-10 चरण होता है उसका। ऐसे भी नया सिरा से सब हाँ, कुछ सब हो रहा कुछ है अब। पूरा सारा एकदम कुछ जीरो परिवर्तन कर हो दिया गया है। जैसे ही ये परीक्षा जो है स्थगित में कर रहा हूँ, रद्द जो किया गया टीआरई 3 का, आर्थिक अपराध इकाई जिस प्रकार ब्लेम लगाई बीपीएससी के ऊपर, जो भी है मैं कह सकता हूँ कि उनके ऊपर उंगली उठाई, तो उसके बाद सारा चीज़ चेंज हो गया, यहाँ तक कि प्रेस भी चेंज हो गया। सब कुछ चेंज होगा, सब कुछ बदलना है, उसका एक एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में थोड़ा सा समय लगेगा। ये भी हो सकता है कब 21 को संभव है, मैं बता रहा हूँ। यदि 21 को संभव तब होता जब अब तक सब प्रोसेस शुरू हो गया रहता। अब तक यदि चुनाव बीत गया रहता, 4 तारीख हो गया रहता, तब संभव। देखिए अभी के चेयर में जो परमार अभी भाई जो है सर, वो बात करने से कतराते हैं। वो आज तक आप लोग भी शायद उनका चेहरा भी नहीं देखे होंगे। वो किसी भी मीडिया, किसी भी प्रेस में बात करने से कतराते हैं। लेकिन हाँ, कुंदन सर जो हैं, ये एक अपने आप में बहुत बड़े ओहदा पे भी बैठे हुए हैं, संयुक्त सचिव है। और साथ ही टीआरई 1 की बात करें, 2 की बात करें, 3 की बात करें, चाहे वो युवाओं से भी मिलते हैं, चाहे वो प्रेस वालों से भी मिलते हैं, चाहे वो हम लोग जर्नलिस्ट से भी मिलते हैं, हर लोग से मिलते हैं। तो उनके लिए क्या है, उन्होंने जो भी प्रश्न किया गया सबका जवाब एक एक करके दिए। लगभग 1-1.25 घंटा समय दिए और सब कुछ बताया कि अभी जैसे जैसे प्रोसेस चल रहा है, विद्यार्थी को टेंशन नहीं लेना है, अपनी तैयारी में करना है। हाँ, यदि कोई बहाल गलत हुए हैं तो वो शिक्षा विभाग का काम है कि उसको हटाना, उसको बाहर करना, उसको अलग करना। हमको जो आवेदन आता है बीपीएससी में, जो आवेदन आप डालिएगा उसके अनुसार हम आपका एडमिट कार्ड देंगे। जो आवेदन कर दिया, अब वो गलत किया, क्या किया, अगर फर्जी पकड़ा गया मेरे एग्जाम में, तब उस पर हम कानूनी कार्रवाई करते हैं। अन्यथा एग्जाम के बाद अगर कोई फर्जी पकड़ा जाता है, वो उसका डॉक्यूमेंट फर्जी है, तो उस समय वो शिक्षा विभाग के हाथ में, विभाग की मेरा नहीं रहता, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब जैसे मान लीजिए आप विक्की गोयल हैं, आप आवेदन किए, आपके स्थान पर दूसरा कोई एग्जाम देने गया, उस समय बीपीएससी का दायित्व है कि आपको डिवाइड करेगा, उस विद्यार्थी को जेल भेजेगा। लेकिन आपका वो एग्जाम यदि दे दिया, सब कुछ हो गया, रिजल्ट आ गया, आप रिजल्ट में हैं, उसके बाद यदि आप फर्जी पकड़े जाते हैं, आपका 90 अंक से कम है, आप बाहर की महिला हैं, आप आरक्षण का लाभ उठा लिए कि क्या किए, तो वो शिक्षा विभाग का जिम्मेदारी है। वो बीपीएससी चेक नहीं करती। ये बात सभी आयोग के बारे में जानते भी हैं, सब बच्चे जानते हैं। ये सब तरीका से है। एग्जाम की बात है तो बहुत लोग सोच रहे हैं 21 वाला, तो 21 वाला संभव नहीं है, आप मान के चलें। लेकिन तैयारी आप 21 तक करें। अगर एक सप्ताह और बढ़ता है तो आप अच्छा से हाँ, एग्जाम से 10 दिन पहले जिस प्रकार बताया गया कि 10 दिन पहले जो भी है एडमिट कार्ड जारी होगा, और उससे 10 दिन पहले वर्क करना पड़ता है। जैसा कि उन्होंने बताया कि देखिए एडमिट कार्ड, लोगों को लग रहा है कि एडमिट कार्ड रातों रात पब्लिश कर देना है, बस जाके डाउनलोड कर लेना है। इतनी आसान भी नहीं है। 10 दिन उसके पीछे वर्क करना पड़ता है, और उसके बाद डाउनलोड होता है। उसके 10 दिन बाद फिर परीक्षाएं होती है। तो 20 दिन तो मैं कह सकता हूँ कि एडमिट कार्ड की प्रोसेस में ही लग गया। उसके बाद अभी प्रशासन अभी प्रशासन भी तैयार नहीं है। उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट भी, जो भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, वो सेंटअप भी अभी मुहैया नहीं कराई है कि किस किस सेंटअप पे एग्जाम कंडक्ट कराई जाए बीपीएससी। अभी कोई उस तरह का काम प्रोसेस में है, समय लगेगा। विद्यार्थी अपना तैयारी करें। मतलब टीआरई 3 में लेट। हाँ, अभी एक बात बता दें, टीआरई 3 में विलम्ब है तो टीआरई 4 में भी एक आध मंथ और विलम्ब होगा। ये बात भी सही है। वो जो 24 है संभावित है, टेंटेटिव डेट है, उसमें बदलेगा, ये बात आप समझ लें। तो टीआरई 4 वाले भी अभी से लग जाएं। जिनका स्टेट का एग्जाम अच्छा गया है, पेपर 1 का, वो अपने तैयारी में लग जाएं। यदि आप पास करते हैं तो 9th-10th वाला आपको एग्जाम देना होगा। तो और एक बात मैं बता दूं, यदि इनका चैनल आप बार बार देखते हैं, कोई प्रश्न आपके मन में हो किसी भी प्रकार का टीचर से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर बीपीएससी ऑफिस जाकर आपका जो क्वायरीज होगा, बहुत सारा बातचीत हुआ, सभी बात शेयर करने में उतना जितना मेरे मन में प्रश्न आया, जितना इनके मन में प्रश्न आया, याद रहा, जो आप प्रश्न कमेंट किए थे, फिर से कमेंट कीजिएगा। यदि हम लोग को लगेगा कि नहीं उसका जवाब हम लोग ले चुके हैं, तो फिर एक नेक्स्ट वीडियो भी बना दिया जाएगा रूम से। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें क्या क्या क्वायरीज है और कुछ पूछना। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को इनके सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मेहनत करते हैं। अभिषेक भाई धन्यवाद। चलिए, थैंक यू। बंद करो। कितना मिनट हो गया भाई?